जय हिंद। आइए हम लोग जानते हैं आज क्लास 10th का तीसरा अध्याय जानेंगे। तीसरा पार्ट कौन है? तो भारत से हमने क्या सीखा। एक पहले दो अध्याय पढ़ा दिए, याद करिए। पहला सर्व जाति पढ़ता, दूसरा विष के दांत। अगर नहीं देखे तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक दिएगा, आप वहाँ से वीडियो को देख सकते हैं। तो अभी इस वीडियो को बने पढ़े, समझे ना, ताकि पूरा का पूरा दिमाग में ठुका जाए, समझे ना। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले तो बताइए कि प्रत्येक अध्याय का 3 वीडियो मिलेगा आपको। पहले मिलेगा उसको सारांश, हम लोग जानेंगे इसकी पूरी स्टोरी को हिंदी में। उसके बाद उसके सब्जेक्टिव पढ़ेंगे, तब ऑब्जेक्टिव का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में, जैसे वीडियो खत्म होगा तो डिस्क्रिप्शन में आपको ऑब्जेक्टिव का लिंक दे दीजिएगा, आप वहाँ से देख लीजिए पूरा ऑब्जेक्टिव, समझ ना। एक भी छूना चाहिए, 90+ आना चाहिए, समझ बात ना। चलिए स्टार्ट। तब ये जानते हैं कि स्टार्ट करने से पहले एनर्जी पावर चाहिए ना। लग चुकी है मंजिल का तलब, खुद के आगे में झोंक दो। लग चुकी है तलब मंजिल का, खुद के आगे में झोंक दो। ठोकरे करती है मारा जाएगा, हौसले करते हैं देख लेंगे, साले उड़ा के रख देंगे इसको भी। देखिए आता है पढ़ता है इसको दंगाक। कह रहा है क्या है? तो पहले कह रहे थे तो भैया भारत से हमने क्या सीखा। ये पार्ट कौन सा है? पार्ट 3 होगा कि नहीं होगा? पार्ट 3। यह क्या है? पटवा। तो पूछेगा यहीं से क्वेश्चन में पूछ लेगा। बिहार बोर्ड बोले चुचुनर होता है, विधा भी नहीं छोड़ता है। देखिए भारत से हमने क्या सीखा, किस प्रकार का विधा है? तो भाषण है। क्या हो? भाषण। इसका राइटर कौन है? मैक्स मुलर। कौन है? मैक्स। तो कहिए सर जी याद ना भई बबुआ, एक हम वीडियो में बना दिले, एक ट्रिक बना दिले हैं। अगर नहीं देख ले ना, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, वहाँ से देख ले वीडियो का पूरा, वहीं से पूरा ट्रिक पसा दिले हैं। कवि का और लेखक का दोनों का बना दिले हैं, ठीक है। चलिए थोड़ा सा बहुत बता देता है आपको कैसे याद रखेंगे। तो भारत से हमने क्या सीखा। तो भैया दुनिया का हर लोग भारत से कुछ ना कुछ सीखबे करता है। तो भैया धरती पर मैक्सिमम लोग भारत से ही सीखता है। किसे सीखता हो? मैक्स। तो भाई धरती पर सबसे अधिक लोग भारत से का मैक्सिमम लोग क्या करता है? सीखता है। आ सीखता काहे खातिर है? तो भाषण देवे खातिर, कि भारत के नेता सब कैसे भाषण देता है, यही सीखता है सब। तो भैया मैक्सिमम लोग भारत से सीखता है कि कैसे भाषण देना है। अब भारत से क्या सीख ले? भाषण। कितना लोग? तो मैक्सिमम लोग सीखता है क्या? भाषण देवे खातिर। तो याद भाई, याद ठीक के परदादा से बात करते हैं, परदादा से। आइए अब अगला देखते हैं। आगे देखिए बउआ, यह मैक्स मुलर का जो पूरा नाम है, वास्तविक नाम है, वो पूरा नाम है फ्रेडरिक मैक्स मुलर। क्या नाम है? फ्रेडरिक मैक्स मुलर। एक और जन्म कहाँ हुआ था बुआ? तो एक और जन्म हुआ था जर्मनी के डेसाउ नगर में हुआ था। कहाँ होता? डेसाउ नगर में। कहाँ होता? डेसाउ, समझ ना। तो पूछेगा बताइए मैक्स मुलर का जन्म कहाँ हुआ था? तो जर्मनी के डेसाउ नगर में हुआ था। कहाँ? डेसाउ। अब देखिए आगे देखिए, तो कब पूछेगा? बिहार बोर्ड चुचुंदर होता, पूछता कब हुआ था ये पूछ। तो देखिए तो कब, देखिए तो इनका जन्म कब, कई बार एग्जाम देखिए हई देखते हैं ना। फ्रेडरिक मैक्स मुलर, ये पूछा कई बार एग्जाम में पूछा है कि मैक्स मुलर का वास्तविक नाम क्या है, नहीं पूरा फुल फॉर्म बता। तो फ्रेडरिक मैक्स मुलर याद रखिए के बाद ठोक दीजिए, राइट ऑप्शन सी पर होता, राजून मारिएगा, समझ ना। तब मैक्स मुलर का जन्म कब हुआ था? वो 6 दिसंबर 1823 ईस्वी को। कब हो? 6 दिसंबर 1823 में। कहाँ हुआ था? जर्मनी के डेसाउ नगर में, बताए थे ना। अब देखिए इनकी माता की बात कीजिएगा, तो भैया इनकी माता का नाम, माता और पिता की बात करिए। इनकी माता का नाम था एडिलेट ओवल। का नाम था? वो क्या नाम है? एडिलेट ओवल। काय खाती है? देखा एक ठीक है, देखा ये बताओ। कहता कि रे लेट काय खाती? बिलोइया होतिया। क्या कहती हो? बिलोइया होतिया। तो देखो एडिलेट, रे लेट एडिलेट कौन है? इनकी माता श्री। काय खाती? तो देखो बिल हेलम। का हो? बिल हेलम। तो भैया बिल से बिल बिलाई, देखा ना बिलाई। तो भाई बिलैया आई तो एडिलेट बनो, छिब्ब कि ना छिब्बे करब। तो बिल से बिल हेलम। मैक्स मुलर तो इनका टाइटल हो ना, हो टाइटल है कि ना हो? याद भइल माता पिता का नाम देख लिए। तो भैया इलेटियन काय खाती? तो बिलैया होतिया, वैसे लेट, तो लेट से एडिलेट ओवल। अब ये बिल तो बिलाई से बिलहम मैक्स मुलर। अब सर बात ना, हंसना मना है, पता ना हंसना मना है। इधर देखियो, अब देखिए ये बहुत कम छुछुनर था, बचपन से एगो रख ले। देखिए बचपन के मित्र, बचपन से एगो गर्लफ्रेंड रख लेता। कौन? आई देखिए फ्रेडी मैक्स मुलर बचपन से एगो रख लेता, सिटिया के रख लेता। कौन? तो देखिए जार्जिना नाम का एक लड़की था, पहले से बचपन से फ्रेंडली ड्राई कर, यानी कह सकते जीएफ था,
ना हो। आगे चल को करे शादी करो अपने पत्नी बना लिया रे, सुन ना। अब वो शादी नहीं करे थी, इसको करे के बगल में तरफ ढोड़ी नारा बारे कवेला है बना कवेला ना, तो जाके कमा तब न शादी हुई। तो वो शादी किया कब किया शादी होते कब, जब यह देखे ब्रिटेन में कर्मचारी बन गए। क्या बन गया हो, कर्मचारी। कर्मचारी बन गया तो शादी कर लिया कौना से, तो अपना बचपन के एगो दोस्त मित्री थी यानी एक गर्लफ्रेंड थी, कौन जर्जिना से क्या कर दिया, शादी कर लिया। अब देखिए इसको ब्रिटेन के महारानी न, ब्रिटेन के जो महारानी थी विक्टोरिया, ब्रिटेन की महारानी कौन थी, विक्टोरिया। इसको नाइट का उपाधि दी थी। किसको, नाइट का उपाधि दी थी। मुकलवा लिया था लेकिन त्याग दिया। त्याग पता सोता है अस्वीकार का हमको ना चाहिए, छोटा मोटा उपाधि ना चाहिए, हटाइए हटाइए अपना उपाधि लीजिए हटाइए। तो पूछेगा बताइए पूछेगा इंग्लैंड के महारानी से कौन सी उपाधि दी थी, तो नाइट उपाधि। कौन हो, नाइट का उपाधि दी थी। लेकिन क्या स्वीकार किया था ना, इनकार कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। मैडम है क्या देता रू हो सिलेक्ट ना करके रिजेक्टेड मार दिया 250, समझ बात ना। अब देखिए ये आगे चले, इन्होंने स्वामी विवेकानंद ने जानते क्या कहा, भारत का स्वामी विवेकानंद इन्होंने क्या कहा था, वेदांतियों का वेदांती का है। क्या कहा हो, वेदांतियों का भी वेदांती का। कौन, कई बार एग्जाम में पूछा है, कई बार पूछा है कि मैक्स मुलर को किसने वेदांतियों का वेदांती कहा है, तो भारत का कौन, स्वामी विवेकानंद। सुना ना तुम लोग, देखो गए भैया इसका मृत्यु भी है। तो भाई जो जन्म ले लेबा उमर में करी, ये बताओ जो जन्म ले लेबा उमरी कि ना मरी। विष्णु महाभारत में क्या करोगे बा, आपको कृष्ण भगवान का धरती पर जो जन्म लेगा वो मरेगा ही मरेगा, लेकिन हम ना मरे। पूछा का है, सर जी बेड पर जन्म ले बड़े मरी है, विष्णु भगवान बात गलत बात ना, थोड़ा बहुत मौखिक हो जाता। देखिए तो भैया स्वामी विवेकानंद ने कहा क्या हो, वेदांतियों का वेदांती का है। सुनो ना, इनकी मृत्यु कब हो गई थी, 28 अक्टूबर 1900, सीधे 1900 में खत्म, सीधे खत्म, खलास गई काम से। सुनो ना, तो कब मरा था वो, 28 अक्टूबर 1900 में खत्म। अब देखिए एक प्रमुख ग्रंथ भी है जो बहुत चर्चित है। आइए हिंदुस्तान से उठा लेते अपना ग्रंथ हो, देखिए हितोपदेश एक संस्कृत की किताब है, 10वां में पढ़े के बाद पता चल जाए 10वां का संस्कृत का पहले में हितोपदेश के बारे में पढ़े के बाद, तो एक के न ये जर्मनी भाषा में देखिए एगो हितोपदेश एगो मेघदूत, ये दोनों के जर्मनी भाषा में ट्रांसलेट कर दिया था। कौन, मैक्स मुलरवा के में ट्रांसलेट किया था, जर्मनी भाषा में ट्रांसलेट कर दिया था। कौन, तो मैक्स मुलरवा। लेकिन बताइए तो पूछेगा बताइए कौन सी किताब को किस भाषा में, देखिए हितोपदेश संस्कृत में लिखा गया था, मेघदूत संस्कृत में, लेकिन इसको मैक्स मुलर ने किस भाषा में ट्रांसलेट कर दिया था, जर्मनी भाषा में। किसमें हो, जर्मनी भाषा में। अब आता है देखिए अभी जो आपने पढ़ रहा, अभी भारत से हमने क्या सीखा, ये पटवा के लिखा गया था किसमें, तो जर्मनी भाषा में लिखा गया था। बताइए क्या हमने के इंडिया वाला का जर्मनी आवेला ना आवेला, तो केहू चाहिए ना कि अगर हिंदी में ट्रांसलेट कर दे। तो भैया भारत से हमने क्या सीखा, इस भाषावा को हिंदी में ट्रांसलेट करने के लिए किसने किया था, इस भाषा को हिंदी में ट्रांसलेट किसने किया था, देखिए किसने किया है, डॉक्टर भवानी शंकर त्रिवेदी। किसना हो, डॉक्टर भवानी शंकर त्रिवेदी। इसको हिंदी में ट्रांसलेट कर दिए, किए कि नहीं किए, मजा आया कि नहीं मजा। अब इसको पढ़ते हैं का भाषावा में क्या है, अब भाषावा को हम लोग पढ़ते हैं। आइए अब हम लोग भाषा को जानते हैं। तो भाषावा देखिए क्या है, तो कह रहे देखिए तो भाषावा देखिए असल बात में बात कहूँ ना, इस पार्ट में क्या किया क्या है, ये अपने भाषण में हर तरफ से भारत का बढ़ाई समझते ना, हमें के बिहारी बढ़ाई में समझते का हो, उनकर बहुते तनी तारीफ कर दो, तारीफ समझते ना, बहुते तारीफ करे के बढ़ाई कहल जाला। सुन ना कि इनकर बहुते बढ़ाई करते रहो, अरे बहुते तारीफ करने को बढ़ाई बोलते हैं। तो मैक्स मुलर ना भारत के हर कंडीशन में तारीफ किया है, इसीलिए तो स्वामी विवेकानंद इसे वेदांतियों का वेदांती का है। क्या तारीफ किया समझिए, बताया कि देखिए भारत जो एक देश है ना, वो सार्वजनिक संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण देश भारत है। यहाँ पर हर एक प्रकार की सुविधाएं है, यहाँ तक संपदा मतलब संपत्तियों से भरा हुआ है। कैसा हो, संपत्तियों से भरा हुआ है। और यह प्रकृति इसके पास इतनी ने भरपूर मात्रा में दी है, क्योंकि भारत में 4 ऋतुओं का वरदान प्राप्त है। पता ना, हर माह 3 होता है, उसमें भी भारत के पास नदी, झरना, तालाब, यहाँ तक हरी खेती खिलाने में मिलता है। इससे भारत का सौंदर्य और परिपूर्ण मस्त मगन हो गया है।
तो यह सारा क्या कर रहा है, ये भारत का तारीफ, ये किसके बारे में बता रहा है, मैक्स मुलर भारत का तारीफ कर रहा है हर कंडीशन से भारत। तो अगर कोई कहे कि भारत का सबसे अधिक तारीफ किसने किया है, तो आप बोलिएगा मैक्स मुलर। कौन है वो? कोई भी अवसर में दिखे कि सबसे अधिक तारीफ किसने किया है, मैक्स मुलर ठोक देना है, क्योंकि इसने ही बताया कि भारत हर चीज से संपदा से भरा हुआ है, लूटने का बाद भी आज भरा हुआ है भारत, थोड़ा ना। अब देखिए, लेकिन जबकि भारत का सच्चा, अगर सच्चा देखना है कि भारत सच्चा भारत कहाँ है ना, तो कुछ लोग आते हैं दिल्ली बम्बई कलकत्ता घूम कर चले जाते हैं। अरे असली भारत गांव में बसता है, ग्रामीण में बसता है, बस्तियों में बसता है। वहाँ पर जाइए, गांव में बस जाइए, वहाँ पर क्यों? क्योंकि वहीं पर धर्म और संस्कृति सुरक्षा रहता है। तो पूछेगा आपसे क्वेश्चन, पूछ देगा खोल कर कि बताइए मैक्स मुलर के अनुसार सच्चे भारत का दर्शन कहाँ हो सकता है? तो मैक्स मुलर के अनुसार सच्चे भारत का दर्शन दिल्ली मुंबई कलकत्ता जैसे शहरों में नहीं, लेकिन भारत जैसे गांव में हो सकता है। सुन ना, कहाँ होता हो? तो असल सच्चा भारत कहाँ निवास करता है? ग्रामीण में, यानी गांव में निवास करता है, क्योंकि वहीं पर धर्म सुरक्षा सुरक्षित रहता है, संस्कृति सुरक्षा रहता है। मैंने धर्म सबसे अधिक बचाकर, संस्कृति बचाकर गाँव ही रखता है। शहर में तो जनता आजकल फैशन हो गया, देखते हैं आजकल शहर में गांव का महिला सबको देखिए तो हमेशा साड़ी पहन कर रहती है। शहर वाला ऊपर से पहन ले बंडी, नीचे डरले टोपी घगड़ा चल दे बाजार में, समझ ना। तो सच्चा सबसे अधिक भारत का रीति रिवाज कौन गाँव में बड़ा चल रहता है? गाँव में रहता है, समझ ना। अब देखिए, आपको आ रहा है कि आपको अगला कर रहा पुरातत्व विभाग भारत के उस समय की बात कर रहा है जब हड़प्पा सभ्यता था, सिंधु सभ्यता था। उस समय भारत का हेड चार्ज हुआ करते थे कौन? के कंधम। क्यों? के कंधम। ये उस समय जब हड़प्पा, ये आप क्लास 12 में पढ़ना है, आप जाइए क्लास 12 में ना, वहीं पर मिलेगा आपको, ठीक है। यहाँ पर तो उस समय तो पूछेगा आपसे क्वेश्चन, आप पूछ देगा कि पुरातत्व विभाग का हेड कौन थे उस समय जब मैक्स मुलर भारत आया था? तो के थे, तो के निधम था। कौन? के निधम। अब देखिए, आज जब आया था ना, तो उसने देखिए तो आया था, देखिए कौन? तो मैक्स मुलर जब भारत आया था घूमने के लिए, तो बता देंगे तो उसमें भारत का जो गवर्नर जनरल था ना, गवर्नर जनरल क्या था? एक पद होता है, जैसे आज एक पद है प्रधानमंत्री का, उस समय हमारा देश गुलाम था जब ये भारत आया था। तो उस समय भारत का एक संचालन करने के लिए गवर्नर जनरल हुआ करता था, अंग्रेजों की तरफ से एक पद होता है। उसमें जब आया था भारत, तो उसमें भारत का गवर्नर कौन था? देखिए वारेन हेस्टिंग था। कौन हो? वारेन हेस्टिंग। कौन था? गवर्नर जनरल था भारत का, क्योंकि उस समय भारत गुलाम था, सुनो ना। यही जब आया था, इसको 172 दारिश नामक सोने के सिक्का घड़ा मिला था। तो पूछेगा आपसे क्वेश्चन, आप खोल कर पूछेगा कि बताइए किस जर्नल को 172 दारिश नामक सोना का सिक्का घड़ा मिला था? तो किसको मिला था रे? किसको मिला था? वारेन हेस्टिंग। कौन हो? वारेन हेस्टिंग। समझ ना, इसी को मिला था 172 सोना का दारिश। समझ बात ना। अब देखिए, भारत इसलिए भरपूर है, बता रहा है कि भारत में ब्राह्मण वैदिक धर्मों की भूमि है। भारत यहाँ पर ब्राह्मणों की धरती है, देवताओं की धरती है, यहाँ पर वैदिक मंत्रों की धरती है। ये बात कौन बता रहा है? मैक्स मुलर अपने भाषण में बता रहा है। अब बड़ाई यानी भारत की खूबी बता रहा है। क्या भारत में खूबी है? सुन ना, देखिए तो बता रहा भारत क्या है? ब्राह्मणों का और वैदिक का, वैदिक मतलब मंत्रों उच्चारण का धरती है। यहाँ पर भेद आदमी पढ़ता है, ज्ञानों की भंडार है भारत, क्योंकि भारत विश्व गुरु कहलाता ना भैया। पहले जानते हैं भारत का सबसे पुराना विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय, तक्षशिला विश्वविद्यालय है, सबसे पुराना तक्षशिला विश्वविद्यालय। तो भाई यहाँ पर ज्ञानों का भंडार हुआ करता है। अब बढ़िए, प्राचीन भाषा जो दुनिया में बोली जाने सबसे अधिक भाषा है वो कौन? संस्कृत। यह भाषा आज से 3000 पहले से बोली जाती है, 3000 वर्ष पहले। ये बात कौन बता रहा है? मैक्स मुलर बता रहा है। तब बताया कि हर पहलू में भारत की इसने क्या किया है? बढ़ाई किया है। बढ़ाई समझते ना, तारीफ करिए, तारीफ है। तो भैया 3000 पहले से संस्कृत भाषा बोली जाती है। तो पूछेगा ऑब्जेक्टिव को खोल के कि बताइए संस्कृत भाषाएं कितना हजार पहले से बोली जाती है? 3000 वर्ष पहले से बोली जाती है, उससे भी अधिक है। और बता रहा है कि देखिए भारत जो है ना, वो धर्म, देवता, भाषा, विज्ञान और रीति रिवाज ये सबसे परिपूर्ण है। यानी यहाँ पर अनेक प्रकार के धर्म के लोग बसते हैं, यहाँ पर अनेक देवियों देवताओं का अवतार हुआ है, इसलिए भारत को देवताओं का धरती कहा जाता है ना। यहाँ पर अनेक भाषाएं बोली जाती है, 4000 से अधिक भाषाएं बोली जाती है, जबकि भारत का राष्ट्रीय भाषा आपको जानते हैं कि हिंदी है।
इसके अलावा क्षेत्रीय लोकल भाषा अलग अलग है, 4000 से अधिक बोली जाती है। विज्ञान के मामले में भारत में बताया ना, आयुर्वेदिक के बारे में सबसे पहले ज्ञान भारत ने दिया था, यानी विज्ञान के मामले में भी भारत सबसे आगे है, आगे था। जब देश गुलाम था उस समय भी आगे था। ये अपने भाषा में कौन बोलता है? मैक्स मूलर बोलते हैं। अब देखिए रीति रिवाज, यहाँ पर अनेकों प्रकार के रीति रिवाज होता है। हिंदू भाइयों को कुछ अलग रीति रिवाज है, ईसाई भाइयों की अलग है, हिंदू भाइयों को अलग है, अनेक जातियों का अलग अलग रीति रिवाज है। समझिए कई तरह से यहाँ पर परंपरा निभाई जाती है ना। अब उसी में एक और ब्रिटेन से आयल था। देखिए ब्रिटेन से एक भारत आया था घूमने के लिए, उस समय कौन था? तो सर विलियम जोन्स आया था। ये बात आया कि भारत जानते हैं ना, यहाँ पर भारत एक सबसे अति, यहाँ पर आशे की किरण निकलती है। यहाँ का देखा तो इसने बोला कि क्या भारत एक अद्भुत देश है भाई, इतनी जाति बसने के बावजूद भी कितनी शांत स्वभाव से रह रहा है। अरे भाई छोटा मोटा लड़ाई तो आपसी होते ही रहता है। बोला कि इतना जाति बसने के बाद भी इतना परिपूर्ण देश इसने आज तक कभी देखा ही नहीं था। अरे इसने भी भारत का क्या कर दिया? तारीफ कर दिया। अरे तारीफ करने पर मजबूर है, भारत को मुझता क्या है? तेरे जैसे कई को 56 आएंगे 56 जाएंगे, समझ ना। इधर देखिए, अब देखिए अब आता है कि हर पहलुओं में भारत को क्या किया है? बढ़ाई किया है। इसलिए सबसे बेस्ट आदमी का, इसलिए स्वामी विवेकानंद ने खुश होकर इन्हें वेदांतियों का वेदांती कहा है, क्योंकि इसमें अनेक प्रकार के भारत के, जबकि एक विदेशी है। अब देखिए उसके बारे बताया कि अगर भारत में असली भारत को देखना है ना, तो भारत के गांव में जाके देखिए, जहां पर उनकी भारत का संस्कृति सुरक्षा रहता है, संस्कृति यानी वहीं पर परंपरा सुरक्षित रहता है, सुनो ना। अब देखिए तब अब फिर एक और देखिए तो धर्म के दृष्टि से महत्व, भारत का धर्म देखिए, तो क्वेश्चन पूछेगा कि धर्म के दृष्टि से भारत का क्या महत्व है? तो भैया धर्म के दृष्टि से भारत का महत्व है, क्या महत्व है? क्योंकि यहाँ पर अनेकों धर्म की जातियां बसती है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, बौद्ध हो, फारसी हो, यहूदी हो, अनेक जातियां बसती है। इसीलिए धर्म के दृष्टि से भारत का बहुत ही महत्वपूर्ण है। समझ ना, एक क्वेश्चन यही से मार देगा बाजी पूछेगा, कई बार एग्जाम में पूछ लेता। अब देखिए कह रहा है कि अगला एक और आता है आपको, अगला पॉइंट, अति सुदूर भविष्य को जोड़ता है। भारत अतीत और सुदूर दोनों भविष्य को जोड़ता है। कैसे? क्योंकि भाई भारत के इतिहास दुनिया का इतिहास से सबसे अच्छा है, ना। भारत के इतिहास दुनिया के इतिहास है, इसलिए भारत के इतिहासों को पढ़कर लोग अपने भविष्य को उज्जवल बनाते हैं। इस प्रकार यह भारत अतीत और सुदूर को जोड़ता है, क्योंकि भारत का इतिहास पढ़कर लोग क्या करते हैं? अपने भविष्य को उज्जवल करते हैं, है ना। इसलिए अतीत और सुदूर को आपस में जोड़ के रखता है। कितना बेस्ट भारत है ना। अब आगे पढ़िए, एक और क्वेश्चन में खोद के पूछता आपसे कि वास्तविक इतिहास मैक्स मूलर किसे मानता है? यानी क्वेश्चन घुमा के पूछेगा मैक्स मूलर अपना वास्तविक इतिहास किसे मानता है? तो भैया मैक्स मूलर अपना वास्तविक इतिहास उसे मानता है जिसे कुछ सीखना चाहता है, कुछ सीखना चाहता है। और वो किससे सीखना चाहता है? वो इतिहास मानता है भारत को, बोलता है कि इतिहास में बहुत ही अच्छा से लिखा हुआ था, और वो भी भारत के इतिहास तो और सबसे बेस्ट है। इसीलिए मैक्स मूलर अपना वास्तविक इतिहास किसको मानता है? भारत के इतिहास को मानता है, सुनो ना, इतना बेस्ट। फिर यह ऑब्जेक्टिव भी बनता है। तो पहला ऑब्जेक्टिव आपको शुरुआत में बन जाएगा कि बताइए भारत से हमने सीखा ये पटवा क्या है? तो भाषण है। पूछेगा सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखो भी बचेगा नहीं, यहाँ सब्जेक्टिव मार दे आराम से। पूछेगा असली भारत का दर्शन कहाँ हो सकता है? गाँव में हो सकता है, कहाँ नहीं तो बड़े बड़े शहरों में नहीं, मुंबई कलकत्ता दिल्ली में नहीं हो सकता है। हाँ पूछेगा आपको धर्म के लिए भारत का क्या महत्व है? क्योंकि यहाँ पर अनेक प्रजातियाँ अनेक प्रकार की जातियाँ बसती हैं, इसलिए महत्वपूर्ण है। भारत अति सुदूर भविष्य को कैसे जोड़ता है? तो क्योंकि भाई भारत के इतिहास से सारा लोग सीख कर अपने भविष्य को उज्जवल करता है। भारत अपना वास्तविक इतिहास किसे मानता है मैक्स मूलर? तो भैया वो उसको मानता है जिससे वो कुछ सीखना चाहता है। तो भारत के इतिहास को क्योंकि भारत के इतिहास से वो कुछ सीखना चाहता है, है ना। तो जानते ही कितना जबरदस्त था। अब इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे देते हैं ऑब्जेक्टिव का, वहाँ से जाकर ऑब्जेक्टिव करा लीजिए, ठीक है। जाकर अब टिक लगा लीजिएगा, कहीं उसके बाद कमेंट भी कीजिएगा, फिर अगला वीडियो आपको सब्जेक्टिव मिलेगा आपको। जय हिंद, जय भारत।